सोना है, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक गीत सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम सेवा भारती बाल संस्कार केंद्र पर, जिसमें बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक बच्ची अपनी कविता भी सुना रही है और यहाँ बच्चे बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और आज यहाँ के बारे में जानेंगे। जी क्या नाम है? जी नमस्कार, मैं हरीश, सेवा भारती सह कोषाध्यक्ष, और ये हमारे साथ है जी मिस्टर मोतीराम जैन जी है जी। यहाँ पर कितने टाइम से आप चला रहे हैं? ये लगभग मैं जो संस्था से जुड़ा हूँ पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ जी, और हमारे जैन साहब हैं, काफी साल हो गए इनको यहाँ संस्था से जुड़े। और हमारे यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र चलते हैं जी, 6 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं सर, सभी बच्चे यहाँ नर्सरी से लेकर 8वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी। संस्कार यहाँ पे बहन जी हमारे देते हैं, पूरी संस्कार, और यहीं से बच्चे किस प्रकार के संस्कार बात जो संस्कार जो देते हैं, हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। कईयों को भगवान जी के बारे में पता नहीं होता, हमारे गुरुओं के बारे में नहीं पता होता, महापुरुषों के बारे में नहीं पता होता जी। जन्मोत्सव वगैरह सारा कुछ क्या किया उन्होंने, क्या बलिदान दिए हमारे लिए, और हम यहाँ तक खड़े हुए हैं। ये सारे संस्कार जी हम यहाँ पर बहन जी बच्चों को देते हैं जी। और बहन जी को जी 25 साल हो गए जी यहाँ अपना सेवा भारती बाल संस्कार चलाते हुए जी। हम तो इनकी हिम्मत मानते हैं जी। बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख के बहुत अच्छी जगह जाके सेटल हुए हैं आज भी। और हमारे बाल संस्कार 6 केंद्र चलते हैं जी। कहाँ पे? एक तो यहाँ हमारा पहाड़ा मोहल्ला के अंदर चलता है जी, 2 बाल संस्कार हमारे चलते हैं जी, किला मोहल्ला के अंदर चलते हैं जी, एक हमारा सलारा मोहल्ला के अंदर चलता है जी, एक रैनकपुरा के अंदर चलता है जी, एक माता दरवाजे के पास जो चलता है जी। सभी बाल संस्कार के अंदर सभी बहनियां चलाती है जी, और वहीं बच्चों को सारा कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 सिलाई सेंटर भी है जी। जो बहनें सिलाई सीखने के लिए इच्छुक होती है वो वहाँ पर सिलाई सीखते हैं जी, और 3 महीने 6 महीने के अंदर अपने ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कहीं ना कहीं जाके वो कर सके किसी भी तरह की। मेरा नाम मोतीराम जैन है, मतलब सेवा भारती का प्रधान है यहाँ संस्था का। तो मैं कोई 15 साल से ज़्यादा 20 साल करीब हो गया मैं सेवा भारती से जुड़ गया हूँ। तो काफ़ी दिन से तो हमारा ये काम मतलब है गरीब बच्चों में जो इनको पढ़ाना, सिलाई सिखाना, इनके मतलब करते हैं हमारी संस्था। और हमारे जो कुल इंडिया लेवल की संस्था है ये, हमारे कुल इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख सेंटर चलते हैं इस टाइम पूरे इंडिया में, और सारे इसी तरह के हैं, सेवा के ही हैं, मतलब बच्चों पढ़ाना, सिलाई करना। तो ये यहाँ भी मतलब इस तरह हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसमें 15 के करीब हमारे मेंबर हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई कुछ है, कुछ कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो इस चीज़ को संभालते हैं सारे। और हमारा कोई वो नहीं है दहेज निःशुल्क, हम मतलब कोई हमारा अपने पास से ही पैसे देते हैं, और हमें पैसे जो हैं लोगों से लेते हैं संस्था के चलाने के लिए। मासिक दाता बना रखे हमें, कोई 200 रुपये महीना देता है हमारे को, कोई 500 रुपये महीना देता है, जिससे कि हमारी संस्था चलती है। क्योंकि बहनों को तो हमें भाई देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, इनको तो भाई कहीं खर्चा वैसे तो नहीं हो सकते है। तो उसके लिए हमें सारे अपना रोहतक में कोई कम से कम 100 के करीब मेंबर बना रखे हैं हमने, जो भी जिससे खर्चा चलाते हैं उनसे पैसे लिए गए। तो इस तरह की हमारी ये संस्था चल रही है। मेरा नाम भारती भाटिया है। मुझे सेवा भारती में काम करते हुए 25 साल। पहले तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे केंद्र पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे यहाँ काम करते हुए 25 साल हो गए, तो मैंने लगभग इस केंद्र पर इस बस्ती में मैंने 600 बच्चे पढ़ा दिए। सब बच्चे कामयाबी पर हैं, ये नहीं कि भी कोई बच्चा कामयाबी पर नहीं है। पूरी बस्ती का संपर्क मेरे साथ है, सबके साथ सुख दुख में आना जाना, शादी विवाह कुछ भी। कितना टाइम हो गया आपने यहाँ? मुझे यहाँ काम करते हुए 25 वर्ष हुए।
तो 25 वर्षों में मेरे लगभग सब बच्चे मेरे पास ही आते हैं पढ़ने के, तो सब कामयाब हो गए। एक लड़की डॉक्टर भी बन गई है, एक दुबई भी जा रही है, और भी कई बच्चे हैं जो इस समय यहाँ पर आ नहीं पाए। तो यहाँ पूरी बस्ती वालों का संपर्क है। हमारा कैंप भी लगता है साल में एक बार, कभी गुड़गांव में, कभी पानीपत में, कभी करनाल में, कभी कुरुक्षेत्र में। जब मैंने पूरे कैंप में मैंने अटेंड किए, तो जब भी हम वहाँ जाते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी मुझे वहाँ कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर आकर बच्चों को बताती हूँ, तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मैडम ने हमें आकर कोई नई बात बताई। तो मेरा बस यही धन्यवाद है कि भाई जब तक मैं रहूं, मेरी आत्मा सेवा भारती की उसमें लगी रहे। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सेवा का काम करती हूँ। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर सोनाक्षी है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। कितने टाइम से पढ़ते हैं? मैं नर्सरी से स्कूल ट्यूशन पढ़ी हूँ। मतलब कि मैम बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं, बहुत संस्कार देते हैं हमको, गीत सब कुछ करवाते हैं। क्या सीखा है यहाँ पे? बहुत कुछ सीखा है, संस्था के बारे में बहुत नॉलेज सिखाते हैं मैम। यहाँ के गीत सर भी आते हैं सेवा भारती से, बहुत कुछ। यानी कि पहली कक्षा से यहाँ पे? हाँ जी। आज 8वीं में हो गई? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं SG गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सनातन धर्म गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू। नाम आपका? मेरा नाम मंशा है, मैं कक्षा 11वीं की स्टूडेंट हूँ। मैम से हमें बहुत अच्छा संस्कार मिला। मैम सबसे ज़्यादा तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैम हमें अच्छी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, संस्कृति, समाज सेवा सब चीज़ के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी है। प्लस 1 में हो गया, 11वीं में आप यहीं पढ़े हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा, सब कुछ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है मेरी। 10th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। कितने मार्क्स आए? मेरे आए हैं 80%। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? अब तो मैं इसमें डिसेंट में पढ़, इसमें क्या कहते हैं दयानंद मेमोरियल हाई स्कूल में डिसेंट की तैयारी थी, लेकिन फिर दयानंद में गई थी। और 10वीं तक कहाँ पढ़ी? 10वीं तक भी दयानंद में की थी। इसी में पढ़े हैं? हाँ, 11th भी इसी में है। सब बच्चे मिलकर कहते बाहर निकल के क्या बीच बोलो। बात करी शरण में तोरी जो जना